चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला का दलित परिवार की बेरहमी से हत्या की घटना को लेकर दहल उठा है। यहाँ खौफनाक बदमाशों ने एक टीचर के घर में घुसकर फायरिंग कर पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में तेजी से जुटी हुई है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सोनीपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ की जलेबी पूरे देश में बेची जानी चाहिए। उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कही है। इसको लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी का खूब मजाक उड़ाया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि क्या जलेबी फैक्ट्री में बनती है। बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए बाढ़ पीड़ितों को 7-7 हजार सहायता राशि देने की घोषणा की है। बाढ़ प्रभावितों को दुर्गा पूजा से पहले बाढ़ राहत राशि दे दी जाएगी। सीएम नीतीश ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई संरक्षण किया। उन्होंने दरभंगा में बाढ़ राहत से जुड़े केंद्र का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश ने निरीक्षण के बाद ऐलान किया है कि 9 अक्टूबर को बाढ़ राहत राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7-7 हजार का सहायता राशि दी जाएगी। इसके तहत राज्य के 48 हजार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7-7 हजार का सहायता राशि दी जाएगी। यूपी के गोड्डा में गुरुवार की रात बरोलो अनियमित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से टकराकर खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना से मृतकों के घर में कोहराम मचा हुआ है। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के सरस्वती की गौशाले में बीती रात डॉक्टरों की लापरवाही के चलते सैकड़ों गायों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गौशाला में कुछ गायों की तबीयत खराब थी। डॉक्टरों ने आकर देखी और दवाई दी। सभी गायों के चारे में डॉक्टरों की दी गई दवाई को मिला दिया गया, जिसके बाद एक के बाद एक गायों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद देखते ही देखते गौशाला शमशान घाट में तब्दील हो गया और सैकड़ों गायों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत को अत्यंत पीड़ादायक बताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटी है। प्रधानमंत्री ने हादसे के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकारी आवास खाली कर दिया है। पहले से ही तय हो गया था कि आज केजरीवाल अपना घर खाली कर देंगे। आज इसकी तस्वीर सामने भी आ गई है। आज सुबह सामान ढोने वाले 2 गाड़ियों को केजरीवाल के घर के अंदर जाते हुए देखा गया था, जिसमें केजरीवाल का सामान लादा गया था। अब केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ सरकारी घर खाली कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी के नेता फिरोज शाह रोड में अपने एक संसद के घर में रहेंगे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का माहौल गरमाया हुआ है। गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसमें चुनाव जंग और भी रोचक हो गई है। इसी चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के नूहू में एक चुनावी सभा को आयोजित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अपने विचार रखे। सभा में भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिन्होंने राहुल गांधी की बात सुनने के लिए उत्सुकता दिखाई। महिला शक्ति योजना का महत्व राहुल गांधी ने अपने संबोधन में घोषणा की कि यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए एक विशेष योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में 2000 रुपए की आर्थिक सहायता खटाखट डालने का वादा किया गया। उन्होंने इस आर्थिक सहायता और महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भर के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने अमेठी दलित हत्याकांड पर दुख जताया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अमेठी में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक साथ की गई निर्मल हत्या की घटना चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि अपराधियों में खौफ बना रहे। इसके साथ ही मांझी ने पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी और अन्य उचित राहत मुहैया देने की मांग भी की है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर लिया और कहा कि जब योगी जी सरकार एक्शन ले तो विलोप न करे।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पलोव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की बाप बेटी की सरकार नहीं बनने देंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने जनता से अपील की कि वे भाजपा को जिताए ताकि राज्य में विकास हो सके और भ्रष्टाचार की पुरानी परंपराओं को वापस न आने दिया जाए। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में खची पची की प्रथा को नहीं लौटने देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों हरियाणा में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील जनता से कर रहे हैं। सीएम योगी ने 3 अक्टूबर को शाहबाद विधानसभा में जनसभाएं को संबोधित करने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो राहुल गांधी जी खटाखट करने आते थे, आज वह मैदान छोड़कर पहले ही सफा चट हो चुके हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान देश से जनता से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो संविधान समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। उन्होंने झूठ बोला था। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद हर गरीब को 1 लाख रुपए खटाखट करके देंगे, लेकिन जो राहुल गांधी खटाखट लेकर आए थे वे पहले ही मैदान छोड़कर साफा चट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटना कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश में आप प्याज, टमाटर और आलू की महंगाई से परेशान हो तो रिजर्व बैंक ने इस पर हैरान कर देने वाला खुलासा कर दिया है। आप तो प्याज, टमाटर और आलू के लिए भरपूर पैसा खर्च करें, लेकिन ग्राहक चाहे जितना खर्च करे, किसान को उसका बहुत थोड़ा ही फायदा मिल पा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि प्याज किसानों के ग्राहकों के खर्च का केवल 36% ही मिलती है, वहीं टमाटर के लिए 33% और आलू के मामले में 37% है। मध्य प्रदेश में नवरात्रि पर्व पर आयोजित होने वाले गरबा महोत्सव को लेकर बड़ी बात सामने आई है। राजधानी भोपाल में आयोजकों ने गरबे के लेकर खास तौर पर गाइडलाइंस जारी की है। गरबा स्थल पर सिर्फ सनातनी हिंदू को ही एंट्री दी जाएगी। गरबा स्थान पर एंट्री को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। भोपाल गरबा उत्सव सुनील यादव ने बताया है कि गरबा पंडाल में माता की आराधना की जाती है, यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को नहीं आना चाहिए। अगर किसी मुस्लिम को गरबे में आना है तो पहले उसे हिंदू धर्म अपनाना होगा। गरबा उत्सव में पहचान पत्र भी लाना अनिवार्य किया गया है। माथे पर तिलक और हाथ में कलावा पहनकर ही गरबा पंडाल में एंट्री दी जाएगी। वहीं गरबे में बजने वाले गाने को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। गरबे में वही गाना बजेगा जो पहले से तय होगा। गरबे में किसी तरीके के फुहड़ गाने नहीं बजेंगे। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है। हिंदुओं के लिए दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि एक भावना है, संस्कृति की पहचान है। लेकिन जिस समय भारत के लोग हिंदू माँ की भक्ति में लीन होंगे, ठीक उसी समय बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू खौफ के साए में सिमट जाएंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी आज भी इस कदर हावी है कि बांग्लादेश के हिंदू सिर्फ इस डर में है, इस शक में है कि क्या इस बार वे त्योहार मना भी पाएंगे या नहीं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को लेकर बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं को दुर्गा पूजा मनाने से रोका जा रहा है और कई जगहों पर मां दुर्गा की मूर्तियों की तोड़े जाने की खबर भी सामने आई है।